हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसमें जैसे आपकी मल्टीप्लिकेशन जब कैलकुलेशन में आती है तो काफी टाइम लग जाता है, आपका कंज्यूम हो जाता है ज्यादा टाइम। तो टाइम को बचाने के लिए आज मैं आपके लिए 2 डिजिट वाला मल्टीप्लाई कैसे आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं टाइम बचा करके, या आपको किसी भी डिजिट का स्क्वायर फाइंड करना है तो इसी ट्रिक से आप स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर रेंडमली कोई 2 डिजिट वाले दो नंबर की आपको मल्टीप्लाई करनी है तो रेंडमली सपोज हम 2 डिजिट वाले कोई नंबर ले लेते हैं। सपोज हमने 25 और 15 ले लिया है। अगर आप कैलकुलेशन करने बैठोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से आप जल्दी कर पाओगे। कैसे, यहां पर ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन 2 डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये जो साइड में वंस वाले नंबर है इन दोनों की आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा, 5 5 जा 25 का हो जाएगा 5 और 2 आ जाएगा आपका कैरी। ध्यान रखना, कैरी हमेशा ध्यान में रखना है, आपको याद रखना है। कई बार कैलकुलेशन तेजी करने में आपकी जो कैरी होती है वो आप भूल जाते हैं और आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाती है, तो इसलिए कैरी को हमेशा माइंड में आपको रखना है। तो 5 5 जा 25 का 5 हो गया। उसके बाद करते हैं हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे दोनों की जो वैल्यू आएगी उसको आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां पर 5 2 जा 10 हो जाएगा और 5 1 जा 5। 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15, और 2 आपका कैरी है तो उसको भी प्लस करना, आपको ऐड करना है। तो 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17। तो 17 का 7 हो जाएगा, अगेन 1 कैरी आ जाएगा। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या है, ये है आपका लास्ट स्टेप। इन दोनों की आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 1 जा 2 और 1 कैरी था तो कितना आ जाएगा, 3। ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक। अब आपको यहां पर तभी समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ एक दो और मैं आपको करवाने वाला हूं। जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको स्क्वायर भी इसी ट्रिक से निकाल सकते हैं आप। तो यहां पर देखिए, अगर मुझे 15 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो अगर किसी को 15 का स्क्वायर नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, इसी ट्रिक से आप इसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। 15 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हम 15 को क्या लिखते हैं, ऐसे 15 का स्क्वायर। तो ये 15 की पावर 2 है, तो पावर 2 को हम क्या रीड करते हैं, हम स्क्वायर रीड करते हैं। तो यहां पर अगर आपको 15 का स्क्वायर फाइंड करना है तो आप यहां पर क्या निकाल सकते हैं, इसी तरीके से निकाल सकते हैं जैसे मैंने आपको ये 2 डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन आपको सॉल्व करना बताया है। आप चाहो तो कैलकुलेटर लेकर के देख सकते हैं कि यही आपका आंसर होगा। अब यहां पर देखिए, स्क्वायर की बात कर रहे थे हम, तो स्क्वायर में क्या करने वाले हैं, पहले हम करने वाले हैं ये साइड साइड वाले नंबरों की मल्टीप्लाई। 5 5 जा कितना होता है, 25 का 5, 2 कैरी आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। फिर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10, और 2 कैरी है तो कितना हो जाएगा, 12। 12 का 2 हो जाएगा, अगेन 1 कैरी आ जाएगा, 1 1 जा 1 और 1 फिर ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2। अब आपको अगर आता है 15 का स्क्वायर तो वो होता है 225। हमारा आंसर भी यही आया है। अब किसी को कंफ्यूजन लग रहा है तो एक और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आपको एरो से समझा लेता हूं। सबसे पहले करते हैं हम साइड वाले नंबरों की मल्टीप्लाई आपस में, ठीक है। उसके बाद जो कैरी होगा उसको भी आपको ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड करना है उसको, ठीक है। और उसके बाद करना है लास्ट वाले नंबरों की मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। ये मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब किसी नंबर को ले लेते हैं और इस हिसाब से मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये है, जैसे अगर हम 13 और 12 ले लेते हैं, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबरों की कर दो मल्टीप्लाई। तो 3 2 जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और उसके बाद ऐड करना है। ये हमने कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 और 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहां पर 5 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला प्रोसेस हो गया। अब लास्ट वाले डिजिट की कर दो मल्टीप्लाई। तो लास्ट वाले डिजिट मतलब इन दोनों नंबरों की कर दो मल्टीप्लाई। तो 1 1 जा 1 आ जाएगा। तो अगर आप कैलकुलेटर लेके देखोगे 13 की मल्टीप्लाई 12 के साथ करोगे तो 156 आ जाएगा। तो आज आपको क्या सिखाया है, चाहो तो आप 2 डिजिट, ये केवल 2 डिजिट पे अप्लाई होगी ये वाली ट्रिक। ऐसा नहीं कि आप 3 डिजिट 4 डिजिट पे अप्लाई कर रहे हैं, आपका गलत हो सकता है वहां पे। तो आप क्या करोगे, 2 डिजिट वाले स्क्वायर पे इसको अप्लाई कर सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है। इसी के साथ साथ आपको मल्टीप्लाई करना है तो 2 डिजिट वाले मल्टीप्लाई पे भी आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम हर एक गॉप्ट एग्जाम में मैथ्स के अलग अलग चैप्टरों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो हम एक नया सिलेबस लॉन्च करने वाले हैं। उस सिलेबस में हर एक चैप्टर वाइज, हर एक शॉर्ट ट्रिक के साथ और जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसके साथ क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। तो आपको नेक्स्ट जो वीडियो, अपकमिंग वीडियो होगी, वो सिलेबस से रिलेटेड आपका आएगा, जो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जिसमें भी मैथ्स पूछी जाती है उसमें आपको यह वीडियोस आगे हेल्प करने वाली हैं। तो चलिए मिलते हैं नए एनर्जी, नए जोश के साथ, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ये वाली तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।